नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन ज्ञान, हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा हमारे संस्कृति के ऊपर, प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। संस्कृति व प्राचीन ज्ञान के ऊपर बने वीडियो को एक दूसरे लोगों तक शेयर करके आप भी प्रचार का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में कौन श्रेष्ठ है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में सबसे पूजनीय देवता यही त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इन्हीं त्रिदेवों से सृष्टि का सही संचालन हो पाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजनकर्ता यानी सृष्टि का रचयिता माना गया है, वह सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो वहीं विष्णु जी सृष्टि का हर युग में पालन करते हैं, अर्थात सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो वही महाकाल शिव को सृष्टि का संहार करता माना गया है, यानी सृष्टि का विनाश करने वाले व्यक्ति। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि को बना देते हैं तो उसके बाद उसका पालन विष्णु जी करते हैं और फिर उसका संहार यानी उसका अंत श्री शिव जी करते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे सनातन धर्म में यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तीनों ही देवता का अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। एवं हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता यही त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन अगर पौराणिक मान्यताओं, प्राचीन कहानियों और आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्मा जी की भी एक अवधि है जो कि शिव जी की और विष्णु जी की अवधि नहीं है। अर्थात कि ब्रह्मा जी की भी एक आयु बताई गई है। अगर सभी धर्म ग्रंथों की माने तो ब्रह्मा जी की भी एक विशेष अवधि बताई गई है। ब्रह्मा जी के सृष्टि के कार्य हेतु कुछ विशेष अवधि बताई गई है, लेकिन वही शिव को अविनाशी और अनंत माना गया है, यानी जिस व्यक्ति का कोई अंत न हो, अजन्मा, अविनाशी। और वहीं विष्णु जी को भी अनंत बताया गया है, यानी अविनाशी, अजन्मा बताया गया है, जिसकी न जन्म हुआ हो न मृत्यु हो, जिसका आदि न हो न मध्य हो और ना ही अंत हो। और हमारे सनातन धर्म में विष्णु भक्तों को या भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों को पूजने वालों को वैष्णव भक्त माना जाता है, यानी जो भक्त विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हों, यानी अपना प्रमुख स्वामी मानते हों। और जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ वो शिव को अपना प्रमुख इष्ट यानी प्रमुख देवता मानते हैं, उन्हें शैव भक्त कहा गया है, यानी वे शैव भक्त की श्रेणी में आते हैं। शिव पुराण ग्रंथ के अनुसार माना गया है कि भगवान सदाशिव यानी महाकाल ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार माना गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे सनातन धर्म में वैष्णव भक्तों और शैव भक्तों की अपनी अपनी मान्यता है, और वही सत्य है। जो भक्त वैष्णव हैं, यानी जो विष्णु जी को अपना प्रमुख देवता मानते हैं, उनके वैष्णव धर्म में यह बात लिखा है कि यदि उन्हें श्रेष्ठ भक्ति करनी है तो उन्हें विष्णु जी को ही सब कुछ मानकर
उनकी भक्ति करनी होगी, तभी वे भक्ति कर पाएंगे। वही शिव पुराण में भी यह बात लिखा है कि शिव जी के भक्तों को चाहिए कि वह शिव जी को ही सब कुछ मानकर, उनको इष्ट मानकर उनके प्रति समर्पित हों। और दोनों में विशेष विशेष कहानियाँ बताई गई है, जिसके माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया है कि शिव भी श्रेष्ठ हैं और विष्णु भी श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में दी गई कथा के अनुसार विष्णु जी को ही श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णु पुराण की कथा आइए जानते हैं। विष्णु पुराण की यह प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। माना जाता है कि जब सृष्टि में कोई नहीं था तो केवल एक ही पुरुष थे, जो कि श्री हरि विष्णु थे, यानी नारायण थे। और वो नारायण शेष शैया पे सोए हुए थे, यानी शेष नाग पे सोए हुए थे। और शयन करते करते भगवान विष्णु ने अपने नाभि से एक कमल प्रकट किया और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और फिर उसके बाद उनके दिमाग से, यानी उनके ब्रह्मरंध्र, उनके बुद्धि से भगवान शिव का निर्माण हुआ। और विष्णु पुराण के अनुसार यही वह कारण है कि शिव जी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, यानी ध्यान में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि विष्णु श्री नारायण के मस्तिष्क से, यानी ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। इसी कारण शिव जी सदैव समाधि में लीन रहते हैं। विष्णु पुराण में लिखित यह कथा से यह साबित होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वही शिव पुराण की एक प्रचलित कथा है जिसे हम आप तक पहुंचाते हैं। वह कथा इस प्रकार है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध की नौबत आते ही दोनों में भीषण संग्राम होने लगा और भीषण संग्राम होते ही सृष्टि का अंत सा होने लगा। और इसी कारण उनके समक्ष एक लिंग प्रकट हुआ, जो कि एक चट्टान की भांति था और उसमें से अग्नि निकल रहा था। फिर वह अग्निलिंग ने कहा कि तुम दोनों में से सबसे पहले इस अग्निलिंग को जो भेद लेगा, यानी जो इस अग्निलिंग का अंत खोज लेगा, वह सृष्टि में सबसे सर्वशक्तिशाली होगा। तो मित्रों, ब्रह्मा जी ने आगे की ओर, यानी ऊपर की ओर जाने लगे और विष्णु जी नीचे की ओर जाने लगे। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते जाते थक गए और उनको इस अग्निलिंग का, इस चट्टान का अंत नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे इस लिंग का अंत मिल गया है। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने इस लिंग को भेदने के बजाय, यानी इस लिंग का अंत खोजने के बजाय, इस अग्निलिंग को प्रणाम किया और अपनी हार स्वीकार कर ली। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के झूठ बोलने पर उस अग्निलिंग में से भगवान सदाशिव, यानी महाकाल, प्रकट हुए और उन्होंने अपने पारशु त्रिशूल अस्त्र से ब्रह्मा जी की पांचों गलों में से जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था उस गले को काट दिया और उन्हें यह भी श्राप दे दिया कि आपने झूठ बोला है, इसके कारण आपका अब से सृष्टि में पूजन नहीं होगा। और वहीं शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य और श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि हे भगवान श्री हरि नारायण, आज से सृष्टि में आप बहुत पूजे जाएंगे और सबसे सम्माननीय होंगे। शिव पुराण की यह कथा में इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को यह वरदान दिया कि सबसे पूजनीय देवता विष्णु जी होंगे। तो इस प्रकार मित्रों, शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव जी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और विष्णु पुराण की कथा के अनुसार विष्णु जी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं।
इस प्रकार मित्रों दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी एक ही हैं। सभी धर्म ग्रंथों को एक साथ मिलाकर अगर जाने तो यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही शिव हैं और शिव ही भगवान श्री हरि विष्णु हैं। वही विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव भक्तों की यह मान्यता है कि विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें चाहिए कि वह विष्णु जी की ही पूजा करें और उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी भक्ति करें, तभी वे उनकी अच्छे से निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर भक्ति कर पाएंगे। और शैव भक्तों यानी शिव जी के भक्तों की यह मान्यता है कि शिव जी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और इस प्रकार शैव भक्तों को चाहिए कि वह शिव को ही सब कुछ मानकर उनकी भक्ति करें। और विष्णु पुराण में यह भी उल्लेखन है कि भगवान श्री हरि विष्णु ही शिव जी हैं, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक अनंत स्वरूप शिव हैं। और शिव पुराण में भी यह बात का उल्लेखन किया है कि शिव जी के हजारों नामों में से एक विष्णु नाम है और विष्णु एक शिव जी के ही स्वरूप हैं, यानी सभी धर्म ग्रंथों की माने तो दोनों ही एक हैं और उनके रूप अलग अलग हैं। और एक ही देवता ने अपना दो स्वरूप बना करके दो प्रकार की विचित्र लीला कर रहे हैं। विष्णु जी सृष्टि का पालन कर रहे हैं तो शिव जी संहार करते हैं। इस प्रकार मित्रों विष्णु शिव ब्रह्मा तीनों ही अपने जगह सर्वश्रेष्ठ हैं। मित्रों आज का यह पौराणिक मान्यताओं के ऊपर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और आप अपना कमेंट में अवश्य राय प्रकट करें कि आप किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।